गाइस स्कूल की लाइफ का एग्जांपल उठाएंगे और आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और उसका प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जनरली 12वीं क्लास के बच्चों को ना 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स फेयरवेल पार्टी देते हैं। इसमें स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है कि स्कूल की मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि 11th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे किस तरीके से वो फेयरवेल पार्टी करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर 12th क्लास के बच्चे अपना एक ग्रुप बना के स्कूल के बाहर पार्टी करते हैं। वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई लाउंज हो सकता है या कोई होटल हो सकता है। वहां जो भी उनको पार्टी प्लेस पसंद आता है वहां पर पार्टी वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्ड सुना, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहां से मीनिंग आएगा, समझना जरा इसको। होता क्या है, स्टूडेंट्स यानी बॉयज बोल लो, बॉयज गर्ल्स जो भी है, स्टूडेंट्स मिलकर प्लान कर रहे हैं कि एक पार्टी करनी है। टारगेट सेट हो गया, हाँ भाई पार्टी करनी है। अब पार्टी में ना बहुत सारे काम होते हैं। पार्टी में ये देखना होता है कि कौन कौन बंदे अलाउड है पार्टी में, मतलब स्कूल के बंदे ही अलाउड हैं, लड़के लड़कियां, या फिर कोई आउटसाइडर को भी बुला के लेके आ सकते हैं। ये पहली बात ये लोग डिसाइड करते हैं। फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि हम जिस प्लेस पे पार्टी करेंगे उस प्लेस पर बंदा एंट्री कैसे करेगा, यानी एंट्री के लिए पास छपवाने हैं या हैंड पे स्टैंप लगवानी है या और दूसरे तरीके, फोन के अंदर मैसेज होना चाहिए, ई टिकट होनी चाहिए एंट्री के लिए। फिर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी पार्टी होगी उसमें क्या क्या खाने को और पीने को मिलने वाला है, जो भी लोग पार्टी में आएंगे। ये डिसाइड करते हैं कि पार्टी में ड्रेस कोड क्या हो सकता है। तो दोस्तों जब पार्टी की जाती है, की नहीं बोलेंगे, जब पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों को डिसाइड करना पड़ता है। तो एक ही बंदा ये सारी चीज डिसाइड करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदा ये भी डिसाइड कर लेगा कि पार्टी कहाँ होनी है, उसके जुगाड़ है, मान लो उसके लिंक है। वही बंदा ये डिसाइड कर देगा जो हम पार्टी कर रहे हैं इसका प्रमोशन कैसे करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे, किसी भी तरीके से। वही बंदा दोस्तों से लिंक बना लेगा। ये पॉसिबल नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें देखो जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो फ्रेंड्स आपस में ये देखते हैं जिस बंदे के ज़्यादा लिंक है ना वो बंदा पार्टी का प्रमोशन करेगा, उसको सोशल मीडिया की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब फिर दूसरे बंदे को क्या बोलते हैं, भाई तेरे लिंक अगर रेस्टोरेंट में, या बार नहीं बोलूँगा है, ध्यान रखना, रेस्टोरेंट में या होटल के अंदर है तो वहाँ पर पता करो कि कौन से होटल में बढ़िया चीज़ें हमें मिल जाएंगी और कम खर्चे में मिल जाएंगी, या जो भी बजट है उसमें मिल जाएगी। तीसरा ये डिसाइड कर सकते हैं, भाई तेरे कोई प्रिंटिंग वाला जानकार है तो वो टिकट वगैरह छपवा ले या पास वगैरह छपवा ले या स्टैम्प वगैरह को जुगाड़ करा ले। तो जिसका जैसा जुगाड़ है उसको वो वाला काम दिया जाता है। जो बंदा दिमाग से तेज होगा, पैसों को संभालना जानता होगा, अकाउंट्स का चैंपियन होगा, बिजनेस का उस्ताद होगा, उस बंदे को काम दिया जाएगा कि हाँ ये पार्टी के पैसे तुझे रखने हैं। होता क्या है ना, मान लो 10 स्टूडेंट्स मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं दूसरे स्टूडेंट से, बोलते हैं भाई हम लोग एक काउंटी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, ABCD होटल का नाम है, इस होटल में डीजे होगा, कोल्ड ड्रिंक होगी, पिज़्ज़ा होगा, राजमा चावल, छोले भटूरे, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होंगी खाने को पीने को, और नए नए कपड़े पहन के सब आएंगे, सेंट वेंट लगा के सब आएंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, ये सब डिसाइड करेंगे। ऐसा देखकर दूसरे स्टूडेंट्स ना मतलब खुश होते हैं, अरे यार पार्टी होनी है, हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर। तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी वो इन्वाइट कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, उनसे फिर ये लोग पैसे लेते हैं। मान लो अब देखो पार्टी का चक्कर क्या होता है, पेन को सिलेक्ट करते हैं पहले। पार्टी का चक्कर ये है, स्टूडेंट ने बोला एक टिकट यानी एक बंदे की एंट्री 1000 रुपये की होगी। वहाँ पर 1000 रुपये में उसको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, मॉकटेल मिलेगी, जूस मिलेगी, चाय मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी, रेड बुल मिलेगी, जो लेना वो लोग, खाने में स्नैक्स मिलेंगे, मेन कोर्स होगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अनलिमिटेड होगा सब कुछ, जितना मर्जी पेट भरना उतना पेट भर लो। और ये लोग चाहते हैं कि उस पार्टी में 100 बंदे आएँ। तो ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि इनके पास 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। 1 लाख रुपए में पता है क्या करते हैं ये लोग, ये सोचते हैं कि 50-60 हज़ार रुपए का खर्चे में पार्टी खत्म हो जाए और जो 40-30-50 हज़ार जो भी बचेंगे वो इनका प्रॉफिट भी हो जाए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये मोटिव होता है, पार्टी करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। इसमें क्या होता है, जिन लोगों को आपने पार्टी में इन्वाइट किया वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई एक स्कूल की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, अब भविष्य में याद रखेंगे कि उस स्कूल के बंदों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और इतना मज़ा आया था, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। जब ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं बेसिकली दोस्तों, तो जितने भी काम होते हैं मैनेजमेंट के या जितने भी काम होते हैं पार्टी के, उन सभी कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी में कौन से काम होते हैं, पास प्रिंटिंग कहां पर होंगे, पब्लिसिटी कैसे करनी है पार्टी की, टिकट का रेट कितना होगा, स्टैग एंट्री होगी या कपल एंट्री होगी, ड्रेस कोड क्या होगा, खाने में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, पीने में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो ये सब छोटे छोटे काम हैं। फिर इन सब छोटे छोटे काम्स को हम
डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये कहते हैं एक डिपार्टमेंट हम बनाएंगे मार्केटिंग का, मतलब जितने भी काम टिकट की मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, पार्टी की मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, वो सब काम इसके अंदर समा दिए जाएंगे और ये काम देंगे हम राहुल को। राहुल वो बंदा है जिसको मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता है, उसको फेसबुक चलाना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, स्नैपचैट चलानी आती है। फिर जो सुरेश है, सुरेश को काम देंगे सारा पैसों का, फाइनेंस का, ठीक है ना। और फिर एक बंदे को प्रोडक्शन का काम दे सकते हैं जिसके पास ये पता है कि कहां पर पार्टी करनी है, प्लेस डिसाइड करना है, ठीक है, सब कुछ, मतलब अलग अलग तरीकों से काम डिवाइड कर दिया और जिसको जैसा काम आता था उसकी कैटेगरी बनाई है। बेसिकली ये कैटेगरी बनाई है कामों की, ठीक है। कंपनी में भी ऐसा होता है, पार्टी में ऐसा होता है। अब मानो कि 10 बंदों के ग्रुप ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और बाहर से कोई आउटसाइडर ऐसा बंदा एंट्री कर रहा है आपकी पार्टी में जिसको आपने इन्वाइट किया ही नहीं। अब यार वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो 10 के 10 बंदे तुम इकट्ठे होकर उस बंदे से निपटने जाओगे तो पार्टी के अंदर दूसरी बातें खराब हो जाएंगी। तो आप लोगों को 10 बंदों ने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसको पार्टी मैनेज करनी है। अब मैनेज करनी है तो सबको ये बता रखा होता है पहले से ही कि भाई कोई ऊपर नीचे बात हो जाए तो इस बंदे को कांटेक्ट करना है। किसी का नाम, आप 10 में से कोई एक हो सकता है या फिर कोई एडिशनल पार्टी हो सकती है। तो ये पहले से डिसाइड किया जाता है कि सभी कामों को लेकर कि काम हुए हैं या नहीं हुए हैं या कितने बाकी हैं, इन सभी कामों की रिपोर्टिंग एक बंदे को की जाएगी जो भी तुम रखना चाहो। तो वो बंदा डिसाइड करता है कि हाँ सारे काम अब ओके रिपोर्ट हो गए या नहीं हो गए। ऐसा ही कंपनी में होता है, मैनेजमेंट में होता है। एक बार मैनेजमेंट में जब प्लानिंग कर ली जाती है तो अगला नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग का। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी में जितने भी काम है, कंपनी में कितने काम हो सकते हैं। बहुत सारे पैसों का काम हो सकता है, टिकट्स का काम हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है कंपनी किस चीज़ की है। मार्केटिंग का काम होता है, सेल्स का, परचेज का, रॉ मटेरियल का, सैलरी का, बहुत सारे काम होते हैं। इन सब कामों की ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ काम HR से रिलेटेड है। HR का मतलब जानते हो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ये लोग वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं और एम्प्लॉयज़ की फायरिंग भी करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो रिजॉल्व कराते हैं। ठीक है, कंपनी पे कोई केस होता है तो उसको फाइट करने में भी HR की हेल्प होती है। HR में चलो भर्ती कर दिए, फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक बॉक्स में डाल दी, उसके ग्रुपिंग कर दी, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की एक ग्रुपिंग कर दी और पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फाइनेंस में ग्रुपिंग कर दी। ऐसे ग्रुपिंग किए जाते हैं। इन ग्रुप्स को बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि अब काम होने के बाद किसको बताना है कि हाँ जी काम हो गया, या ये बोलना है अभी काम नहीं हो पाया, थोड़ी देर में हो जाएगा। ऐसा कुछ जो मैंने आप पूरा बताया ना सीक्वेंस में, समझो NCERT की लैंग्वेज में। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फेयोल का प्रिंसिपल भी है, ऐसे चलो उसकी बात कर लेते हैं। फेयोल का प्रिंसिपल ये बोलता है जिसका काम उसी को साझे, यानी अगर ड्राइवर तुमने रखा है तो उससे ड्राइविंग करवाओ, उससे प्रोडक्शन मशीन मत चलवाओ। अगर CA है तुम्हारे पास तो उससे अकाउंट्स का काम करवाओ, उससे मार्केटिंग मत करवाओ। यानी जिसको जो काम आता है उसको वही काम देना चाहिए। पहले तो कंपनी के जितने भी काम है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, फिर वो काम उसी को दिया जो उस काम को करने का स्पेशलिस्ट है यानी एक्सपर्ट है। तो पहला स्टेप हुआ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब कंपनी का काम पता लगाया गया कि कंपनी में क्या क्या काम होने गए, क्या क्या काम होने हैं। फिर उन कामों को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया और वो काम उसके स्पेशलिस्ट को दे दिए गए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं। ये जितने भी काम थे, 100 काम थे, उन 100 कामों की अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी, ग्रुपिंग कर दी। और दोस्तों वो ग्रुपिंग करने को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहां पर पार्टी में की थी, मार्केटिंग का काम एक बंदा संभालेगा, फाइनेंस का काम एक बंदा संभालेगा। फिर होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी ड्यूटीज दी जाती हैं अब कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। पहले तो पेपर पे काम चल रहा था ना, डिपार्टमेंट हो गया फाइनेंस का, एक प्रोडक्शन का। अब असली में काम दे दिया, चल भाई जा पैसों का काम तू संभाल, चल भाई जा प्रोडक्शन काम तू संभाल, चल भाई जा मार्केटिंग का काम तू संभाल। अब दे दिया असली में काम। और अब ये बताता ही गया है कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। काम देने के बाद तो बताएंगे भाई ये बंदा आपका सीनियर है, ये बंदा आपका जूनियर है, जूनियर से काम लेना है, सीनियर को काम देना है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप डिसाइड करने को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशन डिसाइड करना। मतलब हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम इज डिसाइडेड इन द 4th स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस।
कुल मिला के ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप हो गए। दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और स्पेशलिस्ट को देना है। दूसरा, काम की ग्रुपिंग करनी है और डिपार्टमेंट बनाने हैं। तीसरा, असली में बंदों को काम असाइन करना है, ड्यूटीज देनी है। चौथा, ये डिसाइड करना है कि कौन किसका सीनियर कौन किसका जूनियर होगा। इसको अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है ऑफ डूइंग अ असाइंड टास्क, जो भी तुम्हें दिया गया। ये था दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। अब आगे का जो टॉपिक्स हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, फंक्शनल और डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिवाइड किया गया है। वो चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, और कितनी जल्दी आप चाहते हो कि नेक्स्ट लेक्चर हो वो कमेंट सेक्शन में बता दो। फटाफट से जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कल चाहिए या आपके प्री बोर्ड मतलब प्री बोर्ड तो नहीं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने ही वाले हैं तो जल्दी चाहिए। वो नीड मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जल्दी ही इसके ऊपर सेकंड लेक्चर लेकर आता हूं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।